एक हफ्ते के बाद जंगकुक तियोंग को दूर से ही देखते हैं और सोचते हैं मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नाराज होगा, वो हालातों को समझेगा। लेकिन अगर उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी तो तभी तियोंग के पास एक लड़की आती है और पूछती है, क्या तुम वही लड़के हो जिसका नाम किम तियोंग है? उस लड़के से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मैं हूँ किम तियोंग। तुम मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ज्यादा सीरियस मत हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। लोग किम तियोंग से मिलने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन देखो मैं तुमसे फिर दोबारा मिल रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारी शूटिंग देखना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी फोटो है, मैगजीन है। तुम तो बाकी लोगों से बहुत अलग हो। क्या तुम एक मॉडल की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा ही मेरा बॉयफ्रेंड हो। सॉरी डियर, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों ही सिंगल हैं, क्यों ना हम दोनों डेट कर लें? जैसा तुम सोच रही हो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता मेरा मन कब बदल जाए। जे के दूर से जब इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं तो सोचते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब तियोंग किसी लड़की से बात करता है। जे के चिल्लाते हैं, हे लड़की, तुम उसको परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें उसे इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। मैं उसको परेशान नहीं कर रही, हम तो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी बातों से कहीं वो परेशान तो नहीं हो रहा। तुम्हें तो पता ही होगा कि मॉडल जल्दी से बात नहीं करते हैं। मेरा उसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। तियोंग सोचते हैं हर जगह मुझे इस आदमी से मिलना ही पड़ता है। वैसे तुम तो जॉन जंगकुक हो, जॉन कंपनी के मालिक। तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पर तो तुम दोनों को एक साथ में देखा है। हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम दोनों को एक पोस्टर पर देखा है। तुम दोनों एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जेके सोचते हैं मैंने तो अभी तक ऐसा कोई भी पोस्टर नहीं निकलवाया, बल्कि मैंने तो तुम दोनों का एक वीडियो भी देखा है। वीडियो देखा है? कौन सी वीडियो की बात कर रही हो तुम? वही जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तुम कौन सी वायरल वीडियो के बारे में बात कर रही हो? वीडियो थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन देखकर साफ पता चलता है कि आप दोनों उस वीडियो में किस कर रहे थे। ये सब बकवास बातें हैं, किसी ने झूठी वीडियो बनाई है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस वीडियो में हम दोनों ही हैं? हाँ, आप लोग खुद देख लीजिए, उस वीडियो में आप दोनों ही हैं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगी? वो लड़की वहाँ से चली जाती है। क्या सच में ऐसी कोई वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? कहीं ये पिछले हफ्ते की बात तो नहीं कर रही जो उस समय हमारे बीच में हुआ? सच में तियोंग, तुम इन मीडिया वालों की बातों पर विश्वास करते हो? तुम तो जानते हो कि ये लोग कैसे होते हैं। ये सब झूठी बातें हैं। उन लोगों को तो बस एक खबर चाहिए अपने न्यूज चैनल पर चलाने के लिए। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो लड़की झूठ बोल रही है? मान भी लेते हैं कि वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ सच है। कैमरे के पीछे तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो इसका मतलब तुम्हें इस बात से डर है कि ये बातें दुनिया वालों के सामने ना आ जाएं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं और तुम पर विश्वास करूं? तुम जानते हो कि मैं एक मॉडल हूं और इस समय मैं अपना करियर बना रहा हूं। अगर ये सब बातें मीडिया वालों के सामने आएंगी तो क्या होगा? तुम बस डर रहे हो तियोंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप रहो तुम तो रिश्वत देकर अपनी बातें छुपा लोगे, लेकिन मैं क्या करूंगा? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो तियोंग? मॉडल लोग तो ये सब करते ही रहते हैं, तो आम बात है उनके लिए। हमने कोई ऐसे खुलेआम तो कोई काम किया नहीं है जिसके लिए तुम इतना डर रहे हो। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद और कुछ करना बाकी रह गया है क्या, जो तुम बोल रहे हो खुलेआम? देखो तियोंग, अब तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो सकता है वो लड़की झूठ बोल रही हो। तुम ऐसी वीडियो सबके सामने कैसे आने दे सकते हो? मैं तो बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो कुछ भी हो, लेकिन मैं बुरा तो नहीं होने दूंगा। मुझे इन सब चीजों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा करियर बर्बाद ना हो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं बेशक से एक मॉडल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा सुर्खियों में बना रहूं। तुम एक बहुत ही बड़े सुपर मॉडल हो। क्या तुम्हें इन सब छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत है? तियोंग तो वहाँ से चले जाते हैं। जेके सोचते हैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर किसको फायदा होगा? वो कौन है जो हम दोनों को बदनाम करना चाहता है? मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, और जितना मैं जानता हूँ तियोंग का भी दुश्मन नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर किसको फायदा होने वाला है? या फिर कोई जानबूझकर हम दोनों को बदनाम करना चाहता है? हम दोनों ने किस किया है ये बात तो सच है, लेकिन कोई तो है जो इस वीडियो से हंगामा खड़ा करना चाहता है। मुझे इतनी आसानी से सबसे प्यार कैसे हो जाता है? मैं अपने अतीत को छोड़कर यहाँ पर आया था ताकि मैं अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सकूं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि किस्मत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। मेरी जिंदगी में कोई ना कोई आकर मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। जैसे कि उस घटिया आदमी ने मुझे मैसेज किए थे, तभी वहाँ पर जिमिन आ जाते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले? तुम यहाँ पर? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा कभी मिलेंगे। जरूरी तो नहीं है कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। कभी न कभी तो आप जैसे बड़े लोगों की मुलाकात हम जैसे नॉर्मल लोगों से हो ही जाती है।
शायद हमारी ये दूसरी मुलाकात है और तुम्हारी आवाज़ सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले घूम रहे हो, तुम्हें अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं है। नहीं, मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस समय दिन है और यहाँ पर ना तो मेरे फैंस हैं और ना ही मीडिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे फैंस के बारे में बातें कर रहा हूँ? ऐसी सुनसान सड़क पर कोई तुम पर हमला भी कर सकता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपना बचाव खुद कर सकता हूँ। तुम डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसी बातें सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब कि तुम डरपोक हो। मैं बेवजह की बातों से दूर रहना पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी पर्सनल बातें किसी अजनबी के साथ शेयर कर रहे हो? तुम जिस तरीके का काम करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्मार्ट और मजबूत होने की जरूरत है। तुम्हें तो ये पता ही होगा कि इतनी मासूमियत किसी भी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। बस करो तुम, अब तो तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तो बस तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम अपना ध्यान रखा करो। मैं चलता हूँ, बाय। क्यों सोचने लग जाते हैं? अब तो सच में मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता हो रही है। लेकिन वो था कौन? उसके कहने का मतलब क्या था? मैं अपनी पर्सनल बातें किसी अजनबी के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो तो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अगर उसकी बातें सच भी हो तो मेरी सेफ्टी से क्या लेना देना है? तभी वहाँ पर जंकुक आ जाते हैं। जंकुक देखकर सोचते हैं, आज तो इसका बाहर का कोई काम नहीं था, फिर ये इतनी दूर यहाँ पर अकेले क्या कर रहा है? ठीक से मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ यहाँ पर कोई और भी था। कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ वो डेट पर आया है? तियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आज तो छुट्टी है, आज मैं कोई शूटिंग नहीं करूँगा। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी जरूरी है कि आज छुट्टी है? मैं पहले से ही जानता हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जो लोग कैमरे के सामने काम करते हैं उनको बाहर घूमने की आज़ादी नहीं है? ये सब बकवास बातें हैं, मैं इसको नहीं मानता। देखो, तुम भी तो यहाँ बाहर अकेले घूम रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ऐसा लगता है कि किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है। हर वक्त बुरी किस्मत आकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मेरे पास छिपने की जगह भी नहीं है। क्या हुआ तियांग, तुम ऐसे रोने क्यों लगी? तुम तो जानते हो कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे दिलासा दे सके। क्या हुआ तियांग, तुम मुझे बताओ, क्या बात है? तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझे एक दिन छोड़ दोगे, जैसे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। चुप रहो तुम तियांग, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूँ और जितना मैं जानता हूँ तुम अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। तुम बस रोना बंद करो। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था जिसको मैं भूल ही नहीं पाया। उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरी बातें सुन के तुम्हें कोई बुरी बातें याद आ गई हैं तो मुझे माफ कर देना, और मैं उस पल के लिए भी तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाते हैं और दूर से देखकर कहते हैं, अभी तो मैं वहाँ से निकला था और इन दोनों के ड्रामे शुरू हो गए। और ये जंकुक बहुत अच्छी तरीके से उसको दिलासा दे रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। इन दोनों को क्या ये इतना आसान लगता है? प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। मैं इन दोनों को सोचने भी नहीं दूंगा कि ये दोनों पास आ सकते हैं कभी, फिर चाहे इसके लिए मुझे विलेन ही क्यों ना बनना पड़े। कुछ घंटों के बाद तियांग रात को अकेले घूमने निकल जाते हैं। तभी कुछ लोग तियांग के ऊपर हमला कर देते हैं। तियांग, तुम ठीक हो ना? मैं हूँ यहाँ पर। जिमिन, तुमने इस बार तो हद पार कर दी है। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तुम इस घटिया आदमी के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो जंकुक? मैं तुम्हारे साथ था कब? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं था जिमिन, और इस बात को तुम कब समझोगे? आज मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो तुम जिमिन, मैं तुमसे नहीं किम तियांग से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। नहीं जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें समझ में नहीं आती बात कि मैंने तुमसे आज तक कभी भी प्यार नहीं किया है। मैं सिर्फ किम तियांग से प्यार करता हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद जंकुक जिमिन को पुलिस के हवाले कर देते हैं और तियांग से कहते हैं, तियांग, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा और हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सच में जंकुक, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? हमेशा मेरा साथ निभाओगे? हाँ तियांग, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक। तो फिर देरी किस बात की है मेरे सुपर मॉडल? चलो हम लोग होटल चलते हैं। जंकुक, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मुझे इतना सुधार दिया, अब और क्या करना चाहते हो? चलो बस बहुत बातें हो गई, अब हमें होटल चलना चाहिए।
तो मुझे उम्मीद है आर्मी कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।